Good morning, students. So this video is regarding our next topic, that is WTO, that is World Trade Organization. ठीक है, तो हमने बहुत ज़्यादा देखा है ये चीज़ कि जो लिबरलाइजेशन हुआ फॉरेन ट्रेड का, इन्वेस्टमेंट का भी हुआ, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्टेड किया गया बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ये बोलती थी कि जितने भी आपके बैरियर्स हैं फॉरेन ट्रेड में या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो दीज आर हार्मफुल. ठीक है, तो दीज शुड नॉट बी बैरियर्स. उन्होंने यही चीज़ सजेस्ट करी उन ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी आप बैरियर्स लगा रहे हो फॉरेन ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं. तो इसलिए ये ज़रूरत है दैट देयर इज़ नो बैरियर्स, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस अगर आप लगा भी रहे हैं तो उसको रिमूव किया जाए. ठीक है, ताकि जो ट्रेड है, व्यापार जो है बिटवीन द कंट्री शुड बी फ्री. ठीक है, ताकि ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड लिबरलाइज कर देना चाहिए उनको, अपनी पॉलिसीज़ को, उनमें अमेंडमेंट लाना चाहिए, उनमें चेंज लाना चाहिए. तो WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मेन एम ही यही था कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करे. लिबरलाइज का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी बैरियर है जो ट्रेड को होने से रोकती हैं या जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं फॉरेन ट्रेड को, उसको उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, लिबरलाइज कर दिया जाए. ठीक है, तो स्टार्टेड किया गया इस इनिशिएटिव को डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी. तो WTO ने एस्टैब्लिश किए कुछ रूल्स इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और इन रूल्स को स्ट्रिक्टली ओबे किया गया, फॉलो किया गया. जुलाई 2016 में नियरली 165 कंट्रीज़ थी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, वो और जो कि करंटली मेंबर हैं, और ये एक प्राउड वाली ही बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. ठीक है, दो जो WTO जो है उसको सपोज किया गया था कि वो अलाउ करें, फ्री ट्रेड करें, फॉर ऑल इन प्रैक्टिस में लेकर के आएँ. और ये देखा गया डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थी उनको कहीं ना कहीं अनफेयरली रिटेन्ड किया गया उन्होंने, मतलब ट्रेड बैरियर्स को उन्होंने अनइवनली, अनफेयरली उन्होंने रखा. ऑन द अदर हैंड जो WTO के जो रूल्स थे उनको फोर्स किया गया डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स को हटाएं. यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ तो कहीं ना कहीं उन बैरियर्स को रखी हुई थी, लेकिन अनफेयर मैनर में, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्सफुली बोला गया कि आप इन ट्रेड बैरियर्स को हटाया जाए. ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द करंट डिबेट ऑन द ट्रेड इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. ये जो नीचे आपका टॉपिक है, दैट इज़ द करंट डिबेट ऑन द ट्रेड इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट है, ये दैट इज़. ठीक है, तो यू हैव सीन इन द चैप्टर 2 ऑल्सो दैट द एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसने बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, और एग्रीकल्चर सेक्टर का एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट प्रोपोर्शन एक तरीके से कह सकते हैं था GDP में. कंपेयर करें इसको डेवलप्ड कंट्री से, जैसे कि USA वगैरह, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का शेयर ऑलमोस्ट 1% के बराबर है, और उनका जो मतलब विद, अगर मैं उससे करूँ, डेवलप्ड कंट्री से करूँ, एज सच एज US के साथ अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ, तो जो शेयर है एग्रीकल्चर का, दैट वाज इन द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज़ ओनली 1%, और जो शेयर है टोटल एम्प्लॉयमेंट में वॉज 0.5% ओनली. तो एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल जो एंगेज थे इन एग्रीकल्चर इन द US, उन्होंने रिसीव किया है मैसिव सम ऑफ मनी फ्रॉम द US गवर्नमेंट, ताकि वो प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें टू द अदर कंट्रीज़ एज वेल. एंड ड्यू टू द मैसिव मनी दे रिसीव द US फार्मर्स एंड कैन सेल प्रोडक्ट्स, और वो सेल भी कर सकते थे प्रोडक्ट्स को, जो भी फार्म्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस पर. जो सरप्लस जो फार्म प्रोडक्ट्स थे उनको सोल्ड किया जाता था अदर कंट्री के मार्केट में भी लो प्राइस पर, जो कि कहीं ना कहीं फार्मर्स को ही एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रही थी. ठीक है, क्योंकि वो इतना मेहनत करने के बावजूद भी इतना नहीं रीगेन कर पाते थे. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी भी थी उनको बोला गया
आस्किंग द गवर्नमेंट, उन्होंने पूछा डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट से, वी हैव रिड्यूस्ड कि हमने तो अपनी तरफ से ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया है एज़ पर द WTO रूल्स, बट वाई यू हैव इग्नोर द रूल्स ऑफ WTO, ठीक है। और उन्होंने कंटिन्यू रखा कि वो पे करेंगे एक तरीके से फार्मर्स को वास्ट सम ऑफ मनी। तो यू हैव आस्क्ड आर गवर्नमेंट टू सपोर्ट, मतलब एक तरीके से स्टॉप कर दें वो सपोर्टिंग को आर फार्मर्स, बट यू आर डूइंग सो योर सेल्फ। तो क्या ये आप सबको लगता है कि ये एक फ्री और फेयर ट्रेड था, कि वहीं पे जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स किया जा रहा था कि आप ट्रेड बैरियर्स को हटा दें, ठीक है, बट वहीं US की जो गवर्नमेंट थी वो अनफेयरली अभी भी ट्रेड बैरियर्स को लगा रही थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं नुकसान किसका हो रहा था, फार्मर्स का, ठीक है। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ WTO, ठीक है। आपको ध्यान में रखनी है ये चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई थी WTO के रिगार्डिंग। एक तो इंडिया इसका मेंबर है, पहली बात तो, ठीक है। जुलाई 2016 में नियरली 165 कंट्रीज़ थी WTO की, ठीक है। और WTO आया इसलिए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को वो प्रमोट कर सके और उस पर लगी हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिबरलाइज कर सके, ठीक है।